गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th एंड 10th का सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज टॉपिक है अशुद्धि शोधन। ठीक है, अशुद्धि शोधन अध्याय के भाग 1, 2, 3 में हम लोगों ने अशुद्धियों के प्रकार पढ़े थे। उसमें फर्स्ट अशुद्धियों के प्रकार पढ़े थे ना। उसमें पहला था हम लोगों का वर्तनी संबंधी अशुद्धि। ठीक है, कौन सा देखा था हम लोगों ने? वर्तनी संबंधी अशुद्धि। लेकिन इसी के सेकंड पॉइंट है बच्चों, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। तो वाक्य संबंधी अशुद्धियों को बच्चों हम लोग भाग 4 में देखेंगे। ठीक है, कौन से भाग में देखेंगे? भाग 4 में। भाग 1, 2 और 3 में हम लोगों ने वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ देखी थी। अब भाग 4 में वाक्य संबंधी अशुद्धियों को हम लोग देखेंगे। बच्चों, इसमें कई तरह से वाक्यों में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जैसे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, वचन संबंधी अशुद्धियाँ, पुनरुक्ति शब्द संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया संबंध अशुद्धियाँ, क्रिया विशेषण संबंध अशुद्धियाँ, कारकीय परसर्ग संबंध अशुद्धियाँ और मुहावरों के संबंध में अशुद्धियाँ। हम लोग इतने तरह से वाक्य संबंधी अशुद्धियों को देखेंगे। ठीक है, वाक्य संबंधी अशुद्धियों में बच्चों पहला है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य में यदि क्रिया कर्ता के अनुरूप है तो वह कर्ता के लिंग के अनुसार होगी, तथा यदि वह कर्म के अनुरूप है तो उसे कर्म के लिंग के अनुसार होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो वह वाक्य अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं और उसके सामने शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं 1-2 वाक्य आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी। जैसा पहला वाक्य है, मेरा भाई 6ठी कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ लिंग परिवर्तन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। भाई यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पढ़ती शब्द क्या है? ये क्रिया है, लेकिन ये क्या है? पढ़ती क्या है? स्त्रीलिंग में आएगा। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। जबकि इसके स्थान पे शुद्ध वाक्य क्या है? मेरा भाई 6ठी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, उसी तरह दूसरा है, सोनिया ने रोटी खाया। ठीक है, इसमें भी लिंग परिवर्तन समझ में आ रहा है ना। सोनिया स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिया दिखाई दे रही है तो क्या है? ये है पुल्लिंग में आ रहा है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या है? सोनिया ने रोटी खाई। ठीक है ना, आया ना समझ में? आगे उसमें हम लोग देखें, गौतम ने खाना खाई। यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं आप लोग? लिंग परिवर्तन। लेकिन क्या है इसका सही? गौतम ने खाना खाया। ठीक है बच्चों, ये आपके लिंग परिवर्तन से थे, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ थी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा है बच्चों वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वचन का प्रयोग सही ढंग से ना किया जाए तो भी अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। जैसे अब देखिए वचन संबंधी अशुद्धियाँ, प्रत्येक व्यक्ति बुरे नहीं होते। तो ये क्या है? अशुद्ध शब्द है, वाक्य है। जबकि शुद्ध क्या है? प्रत्येक व्यक्ति बुरा नहीं होता। ठीक है, दूसरा है मैंने चांदी के बर्तन
खरीदा। चांदी के, यहाँ पे चांदी के में क्या आ रहा है, वचन बता रहे हैं, एक वचन या बहुवचन, ठीक है ना, बहुवचन दिखाया जा रहा है। मैंने चांदी के, और फिर यहाँ दे दिया है बर्तन खरीदा, लेकिन सही शब्द क्या होगा, मैंने चांदी के बर्तन खरीदे। ढेर सारे बर्तन खरीदे हैं, यहाँ पे एक बर्तन के लिए बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये वचन संबंधी अशुद्धियाँ। फिर है मेरा पिताजी आ गया, तो ये क्या हो गया, अशुद्ध वाक्य, लेकिन शुद्ध क्या है, मेरे पिताजी आ गए, ठीक है। चलिए अगला है आपका पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ क्या होता है बच्चों, देखें हम लोग, एक ही वाक्य में कभी कभी एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग अथवा उसका पर्यायवाची प्रयुक्त करने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे देखें क्या हो जाता है, एक से अधिक बार, कभी कभी एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है या पर्यायवाची शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य क्या है, देखिए, आरिफा मेरी परम प्रिय स्नेही है, ठीक है। और प्रिय और स्नेही क्या है बच्चों, ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा वाक्य, आरिफा मेरी परम प्रिय है, ठीक है। दूसरा है कृपया हमारे यहाँ आने की कृपा करें। अब यहाँ पे 2 बार कृपया दे दिया है, ठीक है ना, ये कृपया हमारे यहाँ आने की कृपा करें, तो ये अशुद्ध वाक्य है, लेकिन शुद्ध वाक्य क्या होगा, कृपया हमारे यहाँ आए, ठीक, या हमारे यहाँ आने की कृपा करें, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये मैं गुनगुने गर्म पानी से नहाता हूँ। अब यहाँ गुनगुने भी है और गर्म भी है, ठीक है। अब कौन से पानी से नहाते, गुनगुने पानी से या गर्म पानी से, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही, मैं गुनगुने पानी से नहाता हूँ, ठीक, या फिर मैं गर्म पानी से नहाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। चलिए अब इसका अगला है पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य में प्रत्येक पद व्याकरण के नियमों के अनुसार उचित क्रम में प्रयुक्त होना चाहिए। यदि इस क्रम का ध्यान न रखा जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे कैसे अशुद्ध हो जाता है, अगर हम लोग उचित क्रम का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो जाता है, वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे पत्र यह किसने लिखा, तो ये अशुद्ध वाक्य है, लेकिन शुद्ध वाक्य क्या है, यह पत्र किसने लिखा, ठीक है। तो इसमें हमने शुद्ध वाक्य में किस चीज़ का ध्यान रखा है, उचित क्रम का ध्यान रखा है, लेकिन यहाँ अशुद्ध में क्या है, अनुचित क्रम में है, ठीक है, कोई भी उचित क्रम में नहीं है, ठीक है। दूसरा है एक फूलों की माला ला दो। इसका शुद्ध वाक्य क्या है, फूलों की एक माला ला दो, ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। कभी कभी संज्ञा के अर्थ का सही ज्ञान न होने पर भी हम उसका प्रयोग कर देते हैं, जिससे वाक्य प्रभावशाली होने के स्थान पर अर्थ भी स्पष्ट नहीं कर पाता है। जैसे देखें, पहला है आपका गीत सुनकर मुझे आनंद का आभास हुआ। बच्चों ये वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्य है, लेकिन शुद्ध वाक्य क्या होगा, आपका गीत सुनकर मुझे आनंद का अनुभव हुआ। अशुद्ध वाक्य में क्या था, आभास, लेकिन शुद्ध में क्या आया है, अनुभव, ठीक है।
दूसरा है बेफिजूल मत बोलो। बेफिजूल मतलब बेकार में मत बोलो। तो इसका शुद्ध रूप क्या है? फिजूल मत बोलो। ठीक है बच्चों, ये आपके संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ थी। ठीक है, तो ये और भी यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और उसका शुद्ध रूप दिया गया है। ठीक है, अगला है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। सर्वनाम का उचित स्थान पर प्रयोग न करने अथवा गलत सर्वनाम का प्रयोग करने या अधिक प्रयोग करने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ कैसे। जैसे अशुद्ध वाक्य है मेरे को पढ़ना है। तो मेरे को पढ़ना क्या है बच्चों? अशुद्ध वाक्य है। लेकिन शुद्ध क्या है? मुझे पढ़ना है। यहाँ पे सर्वनाम देख रहे हैं, सर्वनाम संबंधी। तो मेरे और मुझे शब्द क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, मैंने उसे बुलाया था पर रीमा चली गई। तो क्या है इसका शुद्ध रूप? मैंने रीमा को बुलाया था, उसे नहीं। किसको बुलाया था? रीमा को, नाम लेके बताया है यहाँ। मैंने रीमा को बुलाया था पर वह चली गई। ठीक है,